जय श्री राम। मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर राज मिश्रा। आज आपका बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान लेकर के उपस्थित हूं। शुक्र जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, अगर देखा जाए हम ज्योतिष में देखें शुक्र को, तो शायद इनसे महत्वपूर्ण ग्रह मटेरियलिस्टिक सुख के लिए यानी सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए, घर वाहन सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए कोई और नहीं हो सकता है। शुक्र का राशि परिवर्तन हमारे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लेकर के आता है और शुक्र अपना 11 तारीख को राशि परिवर्तित कर रहे हैं। कहां पर जा रहे हैं? मकर राशि के अंतर्गत जा रहे हैं। द्वादश राशियों के लिए, 12 राशियों के लिए क्या परिस्थितियां होंगी, इस पर मैं आज आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए उपस्थित हूं। मेष राशि के लिए सप्तमेश और द्वितीयेश होकर के दशम भाव में आकर गोचर करेंगे। कार्य से पैसे की आमदनी होगी, कार्य से धन लाभ होगा, नए कार्य का जो आगमन है, नया कार्य आपका बनेगा, जीवन साथी की नौकरी इत्यादि लगेगी, इसको ध्यान रखिएगा। और साथ में क्योंकि ऑलरेडी मंगल आ चुके हैं, तो ऐसे परिस्थिति में विवाह इत्यादि में चल रहे जो विघ्न हैं वो निश्चित रूप से दूर होंगे। कार्य क्षेत्र में विवाह के प्रपोजल मिले, इस प्रकार की परिस्थिति भी आपके साथ होने वाली है। प्रोफेशनल कार्य के अंतर्गत एक अच्छा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं वृष राशि को लेकर के, जहां पर स्वयं के राशि स्वामी हैं और स्वयं के राशि स्वामी होकर के नवम भाव में गोचर करने जाएंगे। अभी तक अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, नवम भाव में साथ में मंगल गोचर कर रहे होंगे, साथ में सूर्य गोचर कर रहे होंगे और बुध गोचर कर रहे होंगे। यानी आपके लिए तो शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वो एक प्रकार का विष्णु लक्ष्मी योग को उपस्थित करने वाला है। धार्मिक यात्राओं का योग होगा, संतान के शुभ समाचार प्राप्त होंगे, मन में प्रसन्नता होगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, रुके हुए कार्य निश्चित रूप से बनेंगे। तो वृष राशि के लिए शुक्र का परिवर्तन बहुत बेहतरीन है। मिथुन के लिए अगर हम बात करते हैं परिवर्तन की, थोड़ा सोचने वाला विषय है, बिकॉज पंचम भाव के स्वामी होकर के और उसके साथ द्वादश भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में आकर के गोचर करेंगे। एक तो घर में मांगलिक कार्य का आयोजन निश्चित रूप से होगा, लेकिन उसी के साथ प्रेमी प्रेमिका की तरफ से धोखा भी प्राप्त हो, ऐसा संयोग दिख रहा है। तो जहां पर मित्रता वाले संबंध हैं, प्रेम वाले संबंध हैं, वहां पर सावधान रहने की आवश्यकता होगी। प्रेमी प्रेमिका की तरफ से कुछ ऐसे डिमांड किए जाएं जो आपको अच्छे ना लगे, या उनके द्वारा कुछ ऐसे व्यवहार किए जाएं जो आपको अच्छे ना लगें, इस प्रकार की परिस्थिति है। सो प्लीज ध्यान रखिएगा। पेट की प्रॉब्लम से जूझने का योग है, पर उसके साथ आपके जीवन के अंतर्गत आर्थिक लाभ, घर में मांगलिक कार्य का आयोजन, रुका हुआ पैसा जरूर प्राप्त होगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत दिख रही है। बात करेंगे कर्क राशि को लेकर के, जहां पर चतुर्थेश होकर के और लाभेश होकर के शुक्र सप्तम भाव में गोचर करने जाएंगे। ये परिस्थिति बहुत बेहतरीन है। प्रॉपर्टी प्राप्ति के लिए नया घर प्राप्त करना चाहते हैं, नए वाहन के लिए प्रयास कर रहे हैं, या लव मैरिज इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हैं, या प्रेमी प्रेमिका आपके रूठे हुए हैं जिनसे आप मुलाकात करना चाहते हैं, तो ये समस्त कार्य आपके बनते हुए दिख रहे हैं। जो लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो नौकरी का और अपने जहां पर आप चाहते हैं वहां आपका ट्रांसफर हो, तो ये परिस्थितियां भी आपके लिए अनुकूल दिख रही हैं। तो कर्क राशि के लिए मुझे शुक्र का परिवर्तन एक बेहतरीन परिवर्तन दिख रहा है। हम बात करेंगे सिंह राशि को लेकर के। सिंह में अगर हम परिवर्तन की बात करते हैं, सिंह राशि के अंतर्गत शुक्र को की दशम भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में जाकर गोचर करेंगे। यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाला होगा। हाँ, नौकरी में प्रमोशन इत्यादि का योग तो है, लेकिन बड़ी सारी रुकावटों के बाद, बहुत सारे तनाव के बाद ये संयोग बन रहा है। आत्मविश्वास में थोड़ी गिरावट आए, इस प्रकार की परिस्थिति है। भाई सदृश जिनको आप मानते हैं उनके द्वारा धोखा इत्यादि किया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति, थोड़ा सावधान रहने के लिए कहूंगा। लेकिन सरकारी नौकरी के लिए या कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे बच्चों के लिए खुशखबरी है, उनको बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। बात करेंगे कन्या राशि को लेकर के।
कन्या में शुक्र का परिवर्तन पंचम भाव के अंतर्गत होगा, सेकंड और भाग्य स्थान के स्वामी होकर के। ऑलरेडी वहां पर बुध जो कि राशि स्वामी है वहां पर जाकर गोचर करेंगे। सूर्य वहां पर ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, मंगल एग्जॉल्टेड होकर गोचर कर रहे हैं। ये संयोग अपने आप में बहुत शानदार है। भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। मन में आपकी प्रसन्नता रहेगी, आर्थिक लाभ निश्चित रूप से होगा, शब्दों को सजाने की कला आपके अंदर आएगी। साथ में प्रेम संबंध विवाह में कन्वर्ट करने का मौका मिले, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत है। सो ये एक शानदार संयोग है कन्या राशि के लिए। तुला राशि के लिए जब हम बात करते हैं, शुक्र आपके स्वयं के राशि के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव यानी मकर राशि में गोचर करने जाएंगे। प्रॉपर्टी लेने का योग, गाड़ी लेने का योग या उनसे मिलने का योग जिनसे आप जीवन में मिलना चाहते हैं या चाहती हैं, इस प्रकार का संयोग आपके जीवन के अंतर्गत बनेगा। ये परिवर्तन आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, मन की प्रसन्नता की दृष्टि से बहुत बेहतरीन होगा। विवाह इत्यादि का कार्य भी इससे बनने वाला दिख रहा है, तो ये परिस्थितियां अच्छी है। बात करेंगे वृश्चिक राशि को लेकर के, जहां पर शुक्र द्वितीय और सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं और गोचर करने वाले हैं तृतीय भाव के अंतर्गत। विवाह को लेकर के कहीं लड़का लड़की आप देखने जाएंगे, इस प्रकार की परिस्थिति होगी और वहां पर विवाह तय हो, इस प्रकार की कंडीशन है। प्रेम संबंध को मैरिज में कन्वर्ट करने का योग बने, इस प्रकार की भी परिस्थिति है। जीवन साथी का प्रमोशन या उनकी नौकरी इत्यादि लगने से मन में प्रसन्नता रहेगी, लेकिन जीवन साथी की बहुत सारी यात्राओं से आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा। बात करेंगे धनु राशि को लेकर के। धनु राशि में जो शुक्र का परिवर्तन है, छठे भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं और परिवर्तन होगा सेकंड हाउस के अंतर्गत। ये परिवर्तन बहुत शानदार आपके लिए रहने वाला है, बिकॉज सेकंड हाउस में लाभ भाव के स्वामी का जाकर के गोचर करना आर्थिक लाभ को पूरी तरह से दिखाता है, यानी धन का आगमन जीवन में होगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से पैसा आएगा। अगर कहीं पैसा रुका हुआ था तो पैसा आपको प्राप्त होगा। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। परिवार का जो खराब सामंजस्य है वो बेहतर होगा, तो आपके लिए अच्छा है। बात करेंगे मकर राशि को लेकर के, जहां पर शुक्र दसम भाव के स्वामी होकर के और पंचम भाव के स्वामी होकर के आपकी राशि में गोचर करेंगे। कोई अचानक आए और आपको प्यार का इजहार करे, इस प्रकार की परिस्थिति है। जिन बच्चों का पेपर इत्यादि हुई फरवरी में, जनरली 10th के बोर्ड एग्जाम भी हैं, बहुत सारे और बच्चों के पेपर हैं, सो जिन बच्चों का पेपर इत्यादि है उनको बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार की परिस्थिति है। जल्दबाजी करने से बस आपको बचने की आवश्यकता है। कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि और यहां पर शुक्र का राशि परिवर्तन, और शुक्र आपके 4th के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं, लेकिन जाएंगे 12th हाउस के अंतर्गत। साहब, जो विदेश यात्रा आपका करने का विचार था या प्लान था, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। शुक्र आपको घर से दूर ले जाते हुए दिख रहे हैं। ये दिख रहा है कि घर से आप कहीं दूर जाएं। भाग्य विदेश में आपका रुका हुआ है, कोई कार्य विदेश में रुका हुआ है आपका। अगर विदेश पहुंचेंगे तो भाग्य जागृत हो जाएगा, और जो रुका हुआ कार्य है वो शुक्र के राशि परिवर्तन से आपका निश्चित रूप से होगा। लेकिन सावधान करना चाहूंगा, प्रॉपर्टी इत्यादि में इन्वेस्टमेंट इस टाइम पर करना बहुत बेहतर नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है तो ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, अन्यथा इस टाइम पर प्रॉपर्टी या वाहन से रिलेटेड कार्य करने से आपको बचना होगा। बात करेंगे मीन राशि को लेकर के। मीन में अष्टम भाव के स्वामी शुक्र हैं और उसके साथ अगर देखा जाए तो शुक्र आपके लिए जो बनते हैं अष्टम भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में जाकर के गोचर करने वाले हैं। यानी यहां पर संतान से संबंधित शुभ समाचार, मित्रों से मिलन, आर्थिक लाभ, शेयर मार्केट इत्यादि से आर्थिक लाभ आपको प्रदान करने वाले हैं। सो द्वादश राशियों के लिए शुक्र का परिवर्तन कैसा रहेगा? अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, शुक्र से संबंधित अगर आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं या करना चाहती हैं तो क्या करना है आपको? सबसे पहले तो ध्यान रखिए, जो महिलाएं घर में हैं या कहीं भी हैं, अगर आप पुरुष हैं
तो उनका प्रॉपर सम्मान करने का प्रयास कीजिए, किसी प्रकार से भी उनका अपमान न होने पाए यह ध्यान रखिए। शुक्रवार को दुर्गा जी के सामने कपूर जलाने का प्रयास कीजिए, अपने आप को टिप टॉप रखिए, अच्छे कपड़े पहनिए, परफ्यूम लगाइए, आप आसपास साफ सफाई रखिए, गंदगी बिल्कुल ना रखिए। शुक्र की पूरी कृपा प्राप्त होगी। भगवान आपको प्रसन्न रखें। इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, बात करना चाहते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के, नंबर दिख रहा है, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के बाकायदा मेरे साथ बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।